इसको प्राप्त होगा, त्याग नेकेन अमृतत्व मानुषु, जो त्याग करेगा उसको ये प्राप्त होगा। भगवान बोलते हैं त्यागा शांति निरंतरम, शांति प्राप्ति का एक ही मार्ग है त्याग। तेन त्यक्तेन भुंजिता, जो भोग करना है उसको त्याग पूर्वक भोग करो। इतनी त्याग की महिमा है, प्रत्येक भारतीय उस त्याग की महिमा को जानता है। एक भोगी हो, पापी हो, उसको भी त्याग की महिमा मालूम है, इसलिए वो त्यागी का चोला पहने व्यक्ति को भी प्रणाम करते हैं। त्याग की महिमा है। बाबजी जी सब कुछ त्याग करके दोषवास चले गए, वहां बर्तन साफ करने का काम करते थे, कपड़े धोने का काम करते थे, रसोई बनाने का काम करते थे, और ये काम एक दो दिन नहीं किया, 3 साल किया। यहां पे खबरें आती थी परिवार में, क्या हो गया, पागल हो गए, इतनी अच्छी वकालत थी, ऐसा सब था, और छोड़ करके उधर चले गए, और वहां कैसा दयनीय जीवन जी रहे हैं, एक कच्छा लगा करके और घूमते हैं। बाबजी जी की सेवा, इसके अलावा कोई और काम नहीं, और लगातार ध्यान मग्न रहते हुए सेवा की। गोविंद वल्लभ शास्त्री हमारे परिवार के बड़े वरिष्ठ थे, मुंबई में उनका बड़ा नाम था, पूरे देश भर में, दुनिया भर में बड़ा नाम था। गोविंद वल्लभ शास्त्री आए, नरेश मेहता करके एक बड़े साहित्यकार हुए, वो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, आगर के ही थे। उन्होंने यह पथ बंधु था, हमारे परिवार पे एक नॉवेल लिखा हुआ है, अवश्य पढ़िए उसको एक बार। गोविंद वल्लभ शास्त्री जी का प्रसंग है। शास्त्री जी बड़े भारी विद्वान, उन्होंने कहा ये कौन बाबा है जो जयनारायण को लेकर के चला गया है, मैं देखता हूं उसको। हमारे सामने कई मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आकर के झुकते हैं, हमारी पूछ परख करते हैं, सम्मान करते हैं, एक बार मैं देखना चाहता हूं। बाबजी जी तो साक्षात शिव स्वरूप थे। गोविंद वल्लभ शास्त्री जी जैसे ही बाबजी जी के सामने पहुंचे, उनको भान नहीं रहा कब क्या हुआ, उन्होंने अपनी पगड़ी उतार के बाबजी जी के चरणों में रख दी, अश्रुधारा प्रवाहित होती रही, बेसुध हो गए, और जिस काम के लिए आए थे वो काम को भूल गए। बाद में आजीवन वो भी नित्यानंद बाबजी जी के शिष्य बन करके रहे। 3 साल तक लगातार उन्होंने सेवा की। हम अभी नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं। नई शिक्षा नीति में केवल 2 ही घटक आवश्यक है। आज की हमारी शिक्षा नीति का एक ही दोष है, उसमें 2 तत्वों का अभाव है। एक, उसमें प्रेम तत्व का अभाव है, प्रेम तत्व का कोई स्थान नहीं। और चूंकि आप माननीय न्यायाधीश यहाँ उपस्थित हैं, हमारे वकील साहबान यहाँ उपस्थित है, इनके लिए तो एक बहुत रिसर्च का विषय हो सकता है कि कोई अपराधी क्यों बनता है। एक अपराधी के जीवन में अगर आप जाएंगे और उसके मूल में देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसको माता पिता का, परिवेश का प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण से वो अपराधी बना है। कई लोग परीक्षाएं पास करके, अन्य प्रकार से धन अर्जित करके बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, और प्रेम के अभाव के कारण से वो केवल समाज का नुकसान पहुंचाते हैं, किसी प्रकार का लाभ नहीं करते। तो बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक है प्रेम, और दूसरी बात, बच्चे के विकास के लिए सबसे आवश्यक है सेवा, जिसका अभाव है। उपनिषदकार कहते हैं ईश्वर प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कह रहे कैसे जाना है गुरु के पास में, प्रणिपात करना है और उनकी सेवा करते हुए जिज्ञासा अपनी शांत करना है। भगवान कृष्ण और भगवान राम जो अवतार थे, राज परिवार से थे, परंतु जाकर के गुरु की सेवा की। अभी तो मैं देखता हूं परिवार में बच्चे खाने के बाद थाली उठाना नहीं चाहते। राष्ट्रव्यापी यज्ञ हुआ, सबने अपने अपने काम बांट लिए। भगवान कृष्ण से पूछा आप क्या काम करेंगे, उन्होंने कहा पत्तल उठाने का काम करेंगे। जिनके भगवान खुद पत्तल उठाने का काम करते हैं, हम लोगों को पत्तल उठाने में शर्म आने लग गई। ये सेवा का भाव खत्म होने के कारण से समाज में भेद उत्पन्न हो रहा है, और इसलिए सबसे प्राथमिक आवश्यकता जो बाबजी जी ने देखी, उन्होंने 3 साल तक उनसे सेवा कराई। तो सेवा इस प्रकार की होती थी, बाबजी जी आदेश करते कि दूध लेकर के आइए। दूध लेकर के जब वो जाते और बाबजी जी कुटिया में चले जाते, तो रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो दूध लेकर के कुटिया के बाहर खड़े होते थे।
बापजी की एक एक वस्तु का ध्यान रखते थे कि कब उनको सुपारी चाहिए, कब उनको मिष्ठान्न चाहिए, कब उनका भोग लगना चाहिए। 3 साल बाद खम्बात में बापजी ने सारे भक्तों के बीच में एक दिन कहा कि हमारे चोले में और हमारे स्वरूप में, और जयनारायण जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि इनके स्वरूप में और हमारे स्वरूप में अब कोई अंतर नहीं है, जो हमारा स्वरूप है वही इनका स्वरूप है। और उस दिन से जयनारायण बापजी को छोटे बापजी के रूप में उनको मान्यता प्रारंभ हुई, भगवान के रूप में उनको पूजा जाने लगा। और अवस्था भी ऐसी थी कि वो आंख बंद करके और सारी घटनाओं का विवरण करते। हृदय उनका इतना द्रवित था, इतना कोमल हो गया था कि कोई अपनी समस्या उनके समक्ष बताता, उसकी समस्या को अपने शरीर पे धारण कर लेते। इसलिए बड़े बापजी ने बाद में तो उनके पास में लोगों को भेजना बंद कर दिया था। किसी ने कहा बापजी बुखार हो गया, 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा है। बापजी बुखार अपने ऊपर लेते, वो चला जाता है, उसका बुखार उतर जाता है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं। बापजी जब गए तब तो वो अवधूत थे, उनका कोई रहने का खाने का कोई ठिकाना नहीं था। उस आश्रम में सारी व्यवस्था बनाने का काम, आरती कब होगी, आरती लिखने का काम। बाद में कार्तिकेय अभी जयकारा लगा रहे थे, सारे जयकारे जो है जयनारायण बापजी के बनाए हुए। आरती पूजन कब होगा, भंडार कक्ष में कैसा होगा, आश्रम की कैसी व्यवस्थाएं होगी, ये सारी व्यवस्था करने का काम। और इसके साथ साथ लेखन का काम, नित्य पाठ दीपिका हो, सुंदर जीवन हो, ऐसे अनेक उन्होंने ग्रंथ लिखे। नित्य पाठ दीपिका जब श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जो वेदों के बड़े भारी विद्वान हुए हैं, उनके समक्ष जब वो गई, उन्होंने नित्य पाठ दीपिका को पढ़ा तो उन्होंने कहा पिछले 24 वर्षों से मैं वेदों पे कार्य कर रहा हूं। अभी 1982 में उनका अवसान हुआ। सूरत के पास पालड़ी करके स्थान है, बड़ा एक शोध केंद्र है उनका। महाभारत पे बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने की है, वेदों पे भी बड़ी व्याख्याएं की। उन्होंने कहा 24 वर्षों पे वेदों पे काम कर रहा हूं, पर नित्य पाठ दीपिका जैसा ग्रंथ जो वेदों के रहस्य को प्रकाशित करने वाला है, मैंने आज तक नहीं देखा है। वो जयनारायण बापजी ने लिखा। ये सारी हमारी पूंजी है। ये सनातन धर्म को, ये देश को, ये समाज को पुष्ट करने वाली पूंजी। इससे देश की आयु बढ़ती है, इससे देश समृद्ध होता है। वो सारी सामग्री हमको दे करके गए। नित्यानंद बापजी के उल्लेख के बिना जयनारायण बापजी का उल्लेख नहीं हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण के बिना जाने अर्जुन को नहीं जान सकते। शिवाजी को जानना हो तो रामदास स्वामी को, जीजा माता को जानना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद को जानना है तो रामकृष्ण परमहंस देव को जानना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जयनारायण बापजी को अगर हमको जानना है तो नित्यानंद बापजी को भी हमको जानना ही पड़ेगा। बापजी ने आकर के अपने माता पिता को, अपने कुल को, अपनी धरती को, सबको धन्य किया। देश काल परिस्थिति को उन्होंने धन्य किया। जिस देश में घटना घटी उस पे हम बैठे हैं, जिस काल में वो घटना घटी उसका स्मरण कर रहे हैं। जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ उस परिस्थिति का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। यही तो हमारे हृदय में भक्ति जागृत करने के उपाय हैं। अनेक राजा महाराजा उस समय के, अनेक श्रेष्ठी वर्ण जो है उनसे मार्गदर्शन लेते रहे, अपने निजी जीवन का, अपने राज्य शासन का, सामाजिक कई प्रकार के ऐसे काम जिनको शक्ति देने का काम बापजी की कृपा ने किया। अगर उनका उल्लेख करेंगे तो ये हमारा व्याख्यान अनंत की ओर विस्तार लेकर के चला जाएगा। आज ये मैं तो लिख करके बहुत कुछ लाया था, पर वो कुछ भी पढ़ने का अवसर नहीं मिला है और समय भी इतना नहीं कि मैं पढ़ूं, तो इसलिए इसको तो मैं बंद करता हूं। आज के अवसर पे मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्नता है। यहाँ के माननीय सब न्यायाधीशगण, हमारे माननीय श्रीमान कुशवाहा जी,
मारू जी के नेतृत्व में सारे वकील साहब, हमारी दीदी जिन्होंने संयोजन में सहयोग दिया और सारे संयोजक गण जिस श्रद्धा भाव के साथ यहाँ एकत्रित हुए, उससे मुझे अनुभव होता है कि आप लोग शासकीय प्रक्रिया में, न्यायालय की प्रक्रिया में यहाँ नहीं भेजे गए हैं। आप किसी न किसी दिव्य योजना में यहाँ आए हैं और बाबजी जी आपसे कुछ कराना चाहते हैं। हम सब लोग आज के दिवस में संकल्प लें कि ये जो स्थान है जहाँ पे घटना घटित हुई है, यह स्थान सारे भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र जो है वो दर्शन का और स्मृति का केंद्र भी बने। हमारे मित्र हैं मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा बात करने की। माननीय न्यायाधीश महोदय से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने स्तर पे इसका प्रयास करें और यहाँ पर दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए हम एक विशेष केंद्र विकसित करें। इसी भावना के साथ में बाबजी जी के चरणों में अपनी वाणी को मैं रखते हुए विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, नमस्कार, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभात जी, आपने जय नारायण बागजी एवं उनके इतिहास पर प्रकाश डाला और उनके बारे में ऐसी जानकारियाँ दी जिनके बारे में आगर निवासी एवं भक्तगण को पता नहीं। अब ये सारी हमारी पूंजी है, ये सनातन धर्म को, ये देश को, ये समाज को पुष्ट करने वाली पूंजी। इससे देश की आयु बढ़ती है, इससे देश समृद्ध होता है। वो सारी सामग्री हमको दे करके गए। नित्यानंद बाबजी जी के उल्लेख के बिना जनानंद बाबजी जी का उल्लेख नहीं हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण के बिना जाने अर्जुन को नहीं जान सकते। शिवाजी को जानना हो तो रामदास स्वामी को, जीजा माता को जानना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद को जानना है तो रामकृष्ण परमहंस देव को जानना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से जनानंद बाबजी जी को अगर हमको जानना है तो नित्यानंद बाबजी जी को भी हमको जानना ही पड़ेगा। बाबजी जी ने आकर के अपने माता पिता को, अपने कुल को, अपनी धरती को, सबको धन्य किया है। देश काल परिस्थिति को उन्होंने धन्य किया। जिस देश में घटना घटी उस पर हम बैठे हैं, जिस काल में वो घटना घटी उसका स्मरण कर रहे हैं। जिस परिस्थिति का निर्माण हुआ उस परिस्थिति का हम लोग अनुभव कर रहे हैं। यही तो हमारे हृदय में भक्ति जागृत करने के उपाय हैं। अनेक राजा महाराजा उस समय के, अनेक श्रेष्ठी वर्ण जो है उनसे मार्गदर्शन लेते रहे, अपने निजी जीवन का, अपने राज्य शासन का, सामाजिक कई प्रकार के ऐसे काम जिनको शक्ति देने का काम बाबजी जी की कृपा ने किया। अगर उनका उल्लेख करेंगे तो ये हमारा व्याख्यान अनंत की ओर विस्तार लेकर के चला जाएगा। आज ये मैं तो लिख करके बहुत कुछ लाया था, पर वो कुछ भी पढ़ने का अवसर नहीं मिला है और समय भी इतना नहीं कि मैं पढ़ूं, तो इसलिए इसको तो मैं बंद करता हूं। आज के अवसर पे मुझे देख करके अत्यंत प्रसन्नता है। यहाँ के माननीय सब न्यायाधीशगण, हमारे माननीय श्रीमान कुशवाहा जी, मारू जी के नेतृत्व में सारे वकील साहब, हमारी दीदी जिन्होंने संयोजन में सहयोग दिया और सारे संयोजक गण जिस श्रद्धा भाव के साथ यहाँ एकत्रित हुए, उससे मुझे अनुभव होता है कि आप लोग शासकीय प्रक्रिया में, न्यायालय की प्रक्रिया में यहाँ नहीं भेजे गए हैं। आप किसी न किसी दिव्य योजना में यहाँ आए हैं और बाबजी जी आपसे कुछ कराना चाहते हैं। हम सब लोग आज के दिवस में संकल्प लें, ये जो स्थान है जहाँ पे घटना घटित हुई है, यह स्थान सारे भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र जो है वो दर्शन का और स्मृति का केंद्र भी बने। हमारे मित्र हैं मुख्यमंत्री, उनसे भी मैं कोशिश करूंगा बात करने की। माननीय न्यायाधीश महोदय से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी अपने स्तर पे इसका प्रयास करें और यहाँ पर दुनिया भर से आने वाले भक्तों के लिए हम एक विशेष केंद्र विकसित करें। इसी भावना के साथ में बाबजी जी के चरणों में अपनी वाणी को मैं रखते हुए विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, नमस्कार, वंदे मातरम।